नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग भारत विद दानिश हसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और सत्य घटना पर आधारित और बहुत ही रोचक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है अपने ही देश भारत के अंदर इलाहाबाद की, जो कि आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक नया मामला प्रयागराज और या फिर कहें कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट में सामने आया है। बहुत ही अजीबोगरीब और पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित। और ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हर तरह से जांच पड़ताल करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, इसमें कोई भी विचलित करने वाली या झूठ बातें नहीं हैं। मैं खुद अपने लेवल पर सभी तरीके से जांच करने के बाद मैं आप लोगों तक कहानी लेकर आता हूं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत ही कम समय, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। दोस्तों, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नया मामला सामने आया था कि प्रकाश नामक एक व्यक्ति, जो कि किसी ज़मीनी विवाद में पुरुषोत्तम सिंह और उनके 5 सदस्य के ऊपर, परिवार के 5 सदस्यों के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाता है। ये घटना है इलाहाबाद के कुशीनगर क्षेत्र में। कुशीनगर क्षेत्र में एक गांव है, वहाँ की घटना है। तो इलाहाबाद के अंदर कुशीनगर क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर ज़मीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में आपसी रंजिश थी। तो एक प्रकाश नामक व्यक्ति, जो कि पुरुषोत्तम सिंह नामक व्यक्ति के 5 सदस्य और उनके 5 परिवार के सदस्य के नाम एफआईआर रिपोर्ट लिखवाता है कुशीनगर थाने में। लेकिन हैरान करने वाली और भयभीत करने वाली घटना तब सामने आई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी प्रेजेंट जज थे उस समय में, वो जज को जब ये पता चलता है कि जो प्रकाश है वो अस्तित्व में कोई पुरुष नहीं है, कोई मानव जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक भूत है। हाँ दोस्तों, आपको भी जानकर हैरानी होगी कि एक भूत, एक आत्मा, एक रहस्यमयी जीव, जो कि बेज़ाब्ता इंसानों की भांति पुलिस स्टेशन में कुशीनगर के थाना में जाता है, वहाँ पर एफआईआर करता है पुरुषोत्तम सिंह के ख़िलाफ़, उनके परिवार के ख़िलाफ़। न सिर्फ एफआईआर करता है, बल्कि जो एफआईआर की कॉपी होती है, जो शीट होती है बेज़ाब्ता, उस पर सिग्नेचर भी, अपने हस्ताक्षर भी करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आप भी हैरान होते होंगे और सोचते होंगे कि ये कैसे संभव है। कोई भूत कैसे एफआईआर करा सकता है, कैसे सिग्नेचर कर सकता है, हस्ताक्षर कैसे कर सकता है। ये पूरी तरह से सत्य घटना है। मैं 2-3 ऐसी स्टोरी आप लोगों को सुनाना अपलोड किया है मैंने अपने चैनल पे, जो कि रहस्यमयी और भूतों से प्रेरित है, भूतों से संबंधित है कहानी। तो ये घटना भी है प्रकाश नामक एक मृत व्यक्ति की, जो कि सही मायने में मृत है, इस दुनिया में नहीं है। वो इलाहाबाद के कुशीनगर थाने के अंदर जाता है। वहाँ पर पुरुषोत्तम सिंह और उनके परिवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर में वो थाने के पुलिस अधीक्षक को बताता है, वहाँ के उपस्थित जो सिपाही होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर में, उनको बताता है कि 19 दिसंबर 2011 को प्रकाश, जो कि एक भूत है, वो मृत हो चुका है। 19 दिसंबर 2011 को मर चुका है ऑफिशियली। जब पुलिस ने जांच किया तो ये बात पता चलती है कोर्ट के आदेश के बाद कि 19 दिसंबर 2011 को प्रकाश नाम का व्यक्ति, जो कि वादी है, वो मृत हो चुका है, मर चुका है। और 19 दिसंबर 2011 के बाद 2014 में 3 साल के बाद, अपने मृत होने के 3 साल के बाद, प्रकाश नामक व्यक्ति, जो कि एक भूत है, वो कुशीनगर थाना में जाता है 2014 में, और पुरुषोत्तम सिंह और उनके परिवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस ने बेज़ाब्ता चार्जशीट, पहले एफआईआर लिखी। एफआईआर सुनने के बाद जो भूत है, जो कि प्रकाश नाम बताता है, वो कहता है कि मेरा नाम प्रकाश है, लेकिन मैं अस्तित्व में मानव नहीं हूँ
मैं दिखता मानव जैसा हूँ, लेकिन आप मेरी एफआईआर लिखिए, आप लोगों को बाद में पता लग जाएगा कि मैं मानव नहीं हूँ। तो पुलिस बहुत ही हैरान नज़रों से प्रकाश को देखती है कि एक व्यक्ति है जो कि अपने आप में मानव का रूप लेकर हमारे सामने खड़ा है। एक आम नागरिक, एक आम जनता, एक आम इंसान की तरीके से आया है और वो एफआईआर लिखवा रहा है पुरुषोत्तम सिंह और उनके परिवार के लिए, उनके खिलाफ़, और अपने आप को कहता है कि मेरा नाम तो प्रकाश है लेकिन मैं मानव नहीं हूँ। आपको जो समझना है समझें, पर आप मेरी कंप्लेन लिखिए। वो एफआईआर दर्ज कराता है। बहुत ही भयभीत और बहुत हैरान करने वाली घटना है। एफआईआर कराने के बाद पुलिस जब चार्जशीट कोर्ट के अंदर ले जाती है और कोर्ट जब उस चार्जशीट को पढ़ते हैं, उस कंप्लेन को समझते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को पता चलता है कि जो प्रकाश है, जिसने 2014 में कंप्लेन लिखवाई है 3 साल के बाद, वो एक्चुअली में सच्चाई ये है कि 19 दिसंबर 2011 को ऑलरेडी मर चुका है। तो ये कैसे संभव है? और वो पुलिस से सवाल करती है। इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश, वो सवाल करते हैं पुलिस से कि जब प्रकाश 19 दिसंबर 2011 को मृत हो चुका है, तो आपने किस आधार पर एक भूत की रिपोर्ट लिखी? और अगर भूत की रिपोर्ट लिखी भी, तो हस्ताक्षर कैसे कर दिया भूत ने, अगर वो सही में भूत है तो अब वहाँ पर कोर्ट के अंदर में ये चीज़ें कार्रवाई चल रही थी और सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि हमने कंप्लेन तो लिख दी है, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से न्यायाधीश साहब, जज साहब आदेश देते हैं कि उस भूत को, यानी कि मैं ये चीज़ें कार्रवाई चल रही थी और सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि हमने कंप्लेन तो लिख दी है, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से न्यायाधीश साहब, जज साहब आदेश देते हैं कि उस भूत को, यानी कि प्रकाश को हाजिर किया जाए, तो प्रकाश नाम का कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, वो तो 19 दिसंबर 2011 को मर चुका है। तो वो भूत कैसे आ सकता है? और अगर वो भूत आ सकता है तो वो थाने में कैसे पहुंचा और कोर्ट में क्यों नहीं पहुंच सकता? तो जज साहब ने पुलिस वालों से ये सवाल किया। पुलिस वहाँ पर असमर्थ थी जवाब देने में, क्योंकि जो भूत है वो तो उस समय प्रेजेंट नहीं हो सका, नहीं आया। तो पुलिस को अपने मुंह की खानी पड़ी और हाई कोर्ट के जज ने उस प्रेजेंट समय में, उस याचिका को, उस केस को, उस एफआईआर के शीट को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश नाम का मृत व्यक्ति या कोई भूत अगर आपके थाने में आया था, कुशीनगर थाने में, अगर उसने रिपोर्ट लिखवाई थी, तो वो रिपोर्ट लिखी गई, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति है कहाँ? उसे कटघरे में बुलाया जाए, कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाए और वो खुद गवाही दे कि हाँ, मैंने ये कंप्लेन की है पुरुषोत्तम सिंह और उनके परिवार के ख़िलाफ़ ज़मीनी विवाद को लेकर के। क्योंकि कुछ समय पहले 2011 में भूत के मरने से पहले, यानी कि 19 दिसंबर 2011 को प्रकाश के मरने से पहले पुरुषोत्तम सिंह और उसके परिवार ने प्रकाश या भूत कह सकते हैं, उस भूत के ज़मीन को हड़प लिया था धोखे से। पुरुषोत्तम सिंह ने धोखे से हड़प लिया था और कही सुनी बात है, इस बात पर मैं कोई सच्चाई तथ्य नहीं देता हूं कि पुरुषोत्तम सिंह के परिवार ने ही प्रकाश को मरवा दिया था। ये मैं जांच पड़ताल के बाद नहीं कह रहा हूं, ये एक भ्रम है, एक सुनी सुनाई बात है कि पुरुषोत्तम सिंह और उसके परिवार ने प्रकाश को मरवा दिया था। लेकिन मृत्यु प्रकाश की करवाई है पुरुषोत्तम सिंह और उनके परिवार ने या नहीं करवाई है, ये बात ये बात सच है, ये बात मैं गारंटी से नहीं कह सकता दोस्तों। लेकिन जो ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भूत आया कुशीनगर थाने में, उसने रिपोर्ट लिखवाई और न सिर्फ रिपोर्ट लिखवाई, बाज़ाब्ता हस्ताक्षर किया और अपने आप को माना कि मैं आप लोगों के सामने ज़िंदा व्यक्ति नज़र आ रहा हूँ जिसका नाम प्रकाश है। एक्चुअली में मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, मैं मानव नहीं हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो पुलिस ने जब कुशीनगर क्षेत्र में उसके गांव में गए, वहाँ जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ये प्रकाश तो 3 साल पहले ही मर चुका है, मृत्यु हो चुकी है उसकी। तो पुलिस भी हैरान हो गई, लेकिन चूँकि वो एक कंप्लेन थी और बेज़ाब्ता पुलिस स्टेशन में आया हुआ भूत ने एफआईआर करवाई थी, तो उस पर पुलिस के रूल के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से एफआईआर लिखना भी बनता था, लिखी भी गई
और कोर्ट में पेश भी की गई। जज साहब ने जब इस चीज़ को जांच पड़ताल कर लिया, करने के बाद में उन्होंने पुलिस कमिश्नर को, कुशीनगर क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए कि सही मायने में इसकी कमिश्नर साहब खुद अपने लेवल पे जांच करें कि ये क्या माजरा है, ये क्या केस है। अगर कोई भूत है, कोई मृत व्यक्ति सामने से आया है थाने के अंदर एफआईआर करवाने, तो अगर एफआईआर करवाता भी है तो उस व्यक्ति के बारे में सही तरीके से जानकारी एकत्रित करें। ये ज़मीनी विवाद पुरुषोत्तम सिंह के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं एफआईआर में, क्या वो कितने प्रतिशत सही हैं, कितने % सही नहीं है, इस चीज़ की जांच कुशीनगर क्षेत्र के जो कमिश्नर हैं उनको हाई कोर्ट ने, जज ने आदेश दिया जांच करने के लिए। उस जांच के बाद पता चलता है कि 19 दिसंबर 2011 को ही प्रकाश नामक व्यक्ति उसकी मृत्यु हो चुकी है और वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बताया कि हाँ, ये व्यक्ति इतने समय पहले मृत हो चुका है। तो पुलिस आज तक इस बात के लिए हैरान है कि हम इस एफआईआर जो कि रद्द कर दी गई, क्योंकि फिर प्रकाश नामक व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ क्योंकि वो भूत बनकर आया था, तो ये केस अभी भी पेंडिंग ही है। मतलब कि हाई कोर्ट ने पुरुषोत्तम सिंह और उनके 5 सदस्यों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, रद्द कर दिया है। और कमिश्नर जांच करते रहे, कुछ सामने नहीं आया। बस इतनी बात पता चली कि 19 दिसंबर 2011 को प्रकाश की मृत्यु हो चुकी थी। वो भूत कौन था, कैसे आया, कहाँ से आया, वो गया कहाँ, एफआईआर लिखवा के, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच है और प्रकाश की मृत्यु कराई गई थी कि नहीं कराई गई थी, इस बात का मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये सत्य है। ये एक सुनी हुई बात है, जैसा कि मैंने पता लगाया अपने लेवल पे, मैंने चेक किया तो। लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सच है। आप चाहें तो इसे दूसरे सोशल मीडिया वगैरह पर चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाँच कर सकते हैं। और अगर कोई इलाहाबाद के कुशीनगर क्षेत्र से इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उन्हें भी ये बात पता होगी, ये 2011-2014 का माजरा है, वहाँ तब की कहानी है। सो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं एक और रोचक और नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही नई और रोचक और भूत से संबंधित, आत्माओं से संबंधित सत्य घटना पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए दोस्तों। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।